गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीयक क्रियाएं, जिसमें आज हम लोग आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं, इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्थिक क्रियाओं का चर्चा किया था, जिसमें से आर्थिक क्रिया वे हैं जो कि मनुष्य को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य करता है। मतलब मनुष्य को जिससे आय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त करने के लिए जिन क्रियाओं को करता है उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा तृतीयक क्रियाएं, चौथा चतुर्थक और पांचवा भी एक है जो नया है, पंचम क्रियाएं, जिसको क्विनरी एक्टिविटी कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाओं का चर्चा किया था। प्राथमिक क्रियाओं में हम लोगों ने देखा था कि उसमें मनुष्य के वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होते हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, और प्रकृति पर निर्भर होकर के ही वे अपने लिए आवश्यक वस्तुओं यानी जीविकोपार्जन के लिए जो कुछ भी जरूरी वस्तुएं हैं उनको वो प्राप्त करते हैं। इसमें से कृषि था, खाद्य संग्रहण था, आखेट था, खनन था। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में ही चर्चा कर चुका है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव के आर्थिक क्रियाकलाप का दूसरा क्रियाएं, जिसको द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तो द्वितीयक क्रियाएं, तो सबसे पहले हम लोग द्वितीयक क्रियाएं में देखेंगे कि ये द्वितीयक क्रियाएं में क्या है। कि इसमें द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है कि विनिर्माण, ये इसका जो संबंध है, इसका संबंध विनिर्माण से, विनिर्माण, इसका संबंध विनिर्माण, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और निर्माण, और निर्माण, इसको अवसंरचना, अवसंरचना, उद्योग, निर्माण उद्योग से है। द्वितीय क्रियाएं, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हो जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि। जैसे प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं से जो कुछ भी उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे एक नए रूप में रूपांतरित करके एक नया वस्तु तैयार करते हैं, जिससे ही नया वस्तु बनाते हैं और वो जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, जिसका हम अपने जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे विनिर्माण क्रियाएं कहते हैं। मतलब प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का एक नए वस्तु के रूप में रूपांतरण करके एक नया वस्तु बनाना, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है, उसे हम लोग द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण की क्रियाएं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं विनिर्माण, यहाँ है विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण जिसको हम लोग इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं या विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विनिर्माण, यह क्या है, इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है, किसी भी
वस्तु का उत्पादन है। किसी भी वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद का कच्चा माल का इस्तेमाल कर, इसके रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका एक नए वस्तु का के रूप में रूपांतरण करते हैं। तो उसको मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन से ही इस विनिर्माण का संबंध होता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएं, अब इसके कुछ विशेषताएं, विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसके कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे विशेषताएं, इसके विशेषताएं हैं, विशेषता। और इसका विशेषता क्या है कि इसमें, इसका विशेषता है कि इसमें शक्ति का उपयोग, मतलब नया वस्तु बनाने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है, शक्ति का उपयोग। और फिर क्या है, शक्ति का उपयोग, उसके बाद एक ही प्रकार के वस्तुओं का विशाल उत्पादन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, विशाल उत्पादन होता है। एवं कारखाना में विशिष्ट श्रमिक, और कारखाना में जो काम करते हैं, कारखाना में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कारखाना में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो विशिष्ट श्रमिक, विशिष्ट श्रमिक, विशिष्ट श्रमिक, विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन, जो मानक वस्तुओं, मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो ये है विनिर्माण द्वितीय क्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण का विशेषता, मतलब आधुनिक काल में ये विनिर्माण का कार्य जो है वो तो बहुत ही बृहद पैमाने पर हो रहा है ना, निर्माण की क्रियाएं। तो आधुनिक 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 बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण, विनिर्माण की विशेषताएं, विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, कौशल का विशिष्टीकरण, कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, या उत्पादन की विधियां। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है यंत्रीकरण, दूसरा यंत्रीकरण। तीसरा, प्रौद्योगिकीय नवाचार, प्रौद्योगिकीय नवाचार। चौथा, अनियमित भौगोलिक वितरण, प्रौद्योगिकीय नवाचार के बाद है संगठनात्मक, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, ढांचा एवं स्तरीकरण। पांचवा, अनियमित भौगोलिक वितरण, अनियमित भौगोलिक वितरण। छठा, बाजार तक अभिगम्यता, बाजार तक अभिगम्यता।
अभिगम्यता। नेक्स्ट है छठा, सातवां कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। आठवां श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। नौवां शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। दसवां परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। नेक्स्ट सरकारी नीति और नेक्स्ट समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। या उद्योगों के मध्य संबंध। तो ये अब हम लोग इसको एक एक करके पहले चर्चा करते हैं। पहला है कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां यहाँ है। पहले क्या होता था कि लोग उत्पादन जो है वो हाथ से ही करते थे, यानी शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही आसान सामान। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। मतलब जितना मांग है उसके अनुसार, मांग पर ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, आदेशानुसार बनाया जाता। अतः इसकी लागत अधिक होती थी। जबकि उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से। उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से
है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरा यंत्रीकरण, यंत्रीकरण, यंत्रीकरण इसमें क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन में, इसका तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो उसको निर्माण करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें वस्तुओं के निर्माण में मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना। ठीक है, तो यही है यंत्रीकरण। मतलब मशीन से पहले क्या होता था, हाथ से सामान बनाए जाते थे और उसका हाथ से सामान बनाए जाने के कारण उसमें समय ज्यादा लगता था और वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक नहीं हो पाता था, यानी कम उत्पादन होता था, सीमित उत्पादन होता था, जिससे उसके लागत मूल्य में ज्यादा अधिक वृद्धि हो जाता था। तो इससे फिर दूसरा क्या हुआ, यंत्रीकरण किया गया। मतलब उसमें वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में मशीन का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुआ, है ना। तो ये नेक्स्ट है तीसरा, नेक्स्ट अगला है तीसरा, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार इसमें क्या है कि नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों, विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को, विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने, निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने, तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है, करने का महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी नवाचार, जैसे पहले वस्तुओं का निर्माण किया जाता था हाथ से, उस समय वस्तुओं का उत्पादन कम होता था, फिर यंत्रीकरण मशीनों को लाया गया, उससे बहुत सारे लाभ भी हुए और पर्यावरण को बहुत सारे खतरा भी हुए। तो उसी सब चीज को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि गुणवत्ता, विनिर्माण की गुणवत्ता, गुण में को नियंत्रित करने के लिए, अपशिष्टों के निस्तारण के लिए एवं तक समाप्त करने के लिए, एवं प्रदूषण के विरुद्ध, प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर नए नए नवाचार किए गए और नए नए तकनीक डेवलप किए गए, जिससे ये संभव हो पाया। तो ये है प्रौद्योगिकी नवाचार। नेक्स्ट अगला है
संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। स्तरीकरण इसमें क्या है? आधुनिक निर्माण की विशेषता। अब इसमें इसके जो आधुनिक विशेषताएं हैं, आधुनिक विशेषता, आधुनिक विशेषता इसमें क्या है? पहला है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र। एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं सम विभाजन के द्वारा, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा, श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत, प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का, अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, उत्पादन करना। तीसरा, अधिक पूंजी, अधिक पूंजी। चौथा, बड़े संगठन, बड़े संगठन। पांचवा, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। तो ये हुआ। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक, अनियमित भौगोलिक वितरण, अनियमित भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण। इसमें क्या है? विश्व के आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेतन कुछ ही स्थानों में सीमित है। मतलब इसके आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित, कुछ ही स्थानों में सीमित। विश्व के कुल स्थलीय भाग, कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार है, से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार। उद्योग अपनी लागत घटाकर, अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं। इसलिए उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की
स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक कम आए, ये हुआ। अब यहाँ है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता। बाजार तक अभिगम्यता, इसमें क्या है कि जो भी वस्तु का उत्पादन होगा, सबसे प्रमुख कारक उद्योग के स्थापना वहीं पर किया जाएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य क्या है? अब बाजार क्या है? तो बाजार उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग, मतलब इससे तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार माल की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, खरीदने की क्षमता यानी कि क्रय शक्ति गई है। तो जहां पर बाजार नजदीक होगा, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन जो भी किया जाएगा, जो भी उत्पादित वस्तुएं होंगी, उसका उपभोग करने वाले लोग अधिक होंगे, यानी कि बाजार उपलब्ध होगा, वहां पर बाजार ये उद्योग लगाए जाएंगे। तो ये है ना। तो बाजार नेक्स्ट अगला कारक है दूसरा, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब यहाँ उद्योग के लिए कच्चा माल भी चाहिए, तो कच्चा माल जहाँ नजदीक मिलेगा उद्योग वहां लगाया जाएगा। जैसे उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन
सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने, सस्ते मूल्य एवं वजन वजन घटने वाले पदार्थों जैसे कि अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है, जैसे चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग एवं सीमेंट उद्योग आदि। ये है कच्चे माल। मतलब ये क्या करते हैं, अपने वजन को घटाने वाले हैं। तो वजन घटने के कारण जो है इसको उद्योगों के इस तरह के उद्योग जो है कच्चा माल जहां मिलता है उसके नजदीक ही लगाए जाते हैं। तो ये कच्चे माल पर आधारित प्राप्ति तक अभिगम्यता और उसको आसानी से परिवहन करके धो करके उद्योगों तक लाया जा सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है उद्योगों की स्थापना में। अब अगला है श्रम आपूर्ति। नेक्स्ट है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता मतलब काम करने वाले लोगों की भी मौजूदगी वहां होना चाहिए। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग आदि। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार सुविधाओं की अभिगम्यता। चौथा परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। अब यहाँ है कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को और तैयार माल को बाजार
तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सूक्ष्म परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति, परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, उद्योग वही लगाए जाएंगे। अगर उद्योग वस्तुओं को लाने और ले जाने में अधिक कॉस्ट आएगा तो वहां पर भी तो वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें भी वृद्धि होगा, जिससे वस्तुओं की मांग भी क्या होगा, कम हो जाएगा और वहां पर जो है अधिक लाभ भी नहीं होगा। इसलिए वैसे जगह में उद्योग लगाए जाएंगे जहां पर वस्तुओं को लाने ले जाने में सुविधा हो, तो लागत कम लगे, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो ये है नेक्स्ट। अगला है सरकारी नीति। 5वां सरकारी नीति। तो उद्योगों के विकास में सरकारी नीति बाधक ना हो, है ना, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो ये हुआ सरकारी नीति। अब अगला हम लोग देखते हैं 6 में समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रधान उद्योग की
समीपता, समीपता से अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था, ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं और विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो परिणत हो जाते हैं और विभिन्न उद्योगों का एक श्रृंखला भी बन जाता है, विभिन्न उद्योगों का एक श्रृंखला बन जाता है आदि। तो ये हुआ उद्योगों की स्थिति के कारक, इतने सारे। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो धन्यवाद आज के लिए।